वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यदि हमें दो संख्याएं दी हुई हों, उनका यदि एचसीएफ या फिर एलसीएम दोनों में से कोई एक दे दे तो हम उनका दूसरा यानी कि एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा लेक्चर 16। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें दो संख्याएं हमें दी हुई हो तो जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एचसीएफ एवं एलसीएम के यानी कि दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जो उनका एचसीएफ और एलसीएम होता है उन दोनों का गुणा या फिर दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम सिर्फ दो संख्याओं पर ही लागू होता है, तीन या चार या अधिक संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, यह नियम दो संख्याओं के लिए ही उपयोगी है, जिसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अगर दो संख्याएं हमारे पास हैं, जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो एग्जांपल 1 लिया है, 4m6 का मैस है 2 है, तो इसका लस है ज्ञात कीजिए। पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे स्टेटमेंट लिख रखा है कि पहले संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम आखिर होता भी है या फिर वैसे ही लिखा हुआ है। तो चलिए पहले जांच करते हैं कि 4m6 का मैस है, यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 को भी निकालते हैं यानी कि इनका मैस है और लस है दोनों हम निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं को इसमें गुणा करके रखेंगे और फिर देखते हैं देखिए बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं इनका मैसा कैसे निकालते हैं। हमने बताया था जो मैसा होता है वो आपका समापवर्तक होता है बड़े से बड़ा। तो 4 को हम लिख सकते हैं कि 4 अपवर्तक क्या होते थे, यानी कि इसमें किस किस संख्याओं का भाग जा सकता है। 4 में जा सकता है 1, 2 और 4 का। उसी प्रकार 6 में जा सकता है 1, 2, 3 और 6 का। ठीक है, 1, 2, 3 और 6 का भाग 6 में जा सकता है। अब दोनों में जो उभनिष्ठ थे तो 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, उभनिष्ठ हो गए 2, 1 और 2, ये इसके उभनिष्ठ अपवर्तक हो गए। अब उभनिष्ठ अपवर्तकों में जो बड़े से बड़ा अपवर्तक होगा या फिर अभी इन दोनों को हम बोलेंगे समापवर्तक। जब उभनिष्ठ अपवर्तक हम लेते हैं तो उनको बोलते हैं समापवर्तक। अब जो समापवर्तक में बड़े से बड़ा होगा वही आपका क्या होता है, मैसे होता है या फिर एचसीएफ कहलाता है। तो 1 और 2 में बड़ा है 2, तो इस यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है यानी कि जो 6 और 4 का एचसीएफ है वो आपका आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमने एचसीएफ इसका निकाल लिया, 2 आता है। अब चलते हैं इसके एलसीएम की तरफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में इनके मल्टीपल यानी कि इनके गुणज निकालते हैं पहले 4 और 6 के। जो गुणजों में सबसे छोटा गुणज उभनिष्ठ जो होता है वही आपका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो पहले देखते हैं 4 के गुणज होंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, इस तरीके से चलते जाएंगे। उसी प्रकार 6 के होंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, इस प्रकार से चलते जाएंगे। यानी कि 4 और 6 का पाड़ा लिखना है पहले आपको, फिर उनमें देखना है कि सबसे पहले और दोनों में कौन कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों में बराबर कौन आ रहा है, कौन सा जो गुणनखंड आ रहा है वो आपका पहला आ रहा है। समझे, जो आपका पहला गुणज है वो 12 है यहाँ पे कि 12 सबसे पहले इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इन दोनों में 12 बराबर है यानी कि समान है, दोनों में यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो जो गुणज है 12 इसका और सबसे छोटा आ रहा है। आगे आपको यहाँ पे 24 आ गया, उसमें आपको आगे मिलेगा 6 चौका 24, 6 पंजे 30, छम 36 और ये हो गए 4 पंजे 20, 4 छक्का 24 है ना। तो यहाँ पर भी 24 आ रहा है। तो दूसरा एक यहाँ भी मिलेगा आपको ना। तो दूसरा यानी कि आगे मिलते जाएंगे आपको, दोनों में समान आगे और मिलेंगे, लेकिन जो सबसे छोटा आ रहा है जो सबसे पहले आएगा उसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जो अपवर्तक होता है आपका वो इनका गुणज को बोलते हैं
जो समान अपवर्त्य होते हैं उनको हम बोलते हैं समापवर्त्य। जो लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि जो सबसे पहले आएंगे उनको हम बोलते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं 12, तो जो इसका एलसीएम है किसका, 4 और 6 का, इसको हम लिखते हैं ऐसे 4 और 6 का एलसीएम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब यह चेक करेंगे कि 4 और 6 को यानी कि इस सूत्र में हम इनको रखने की कोशिश करते हैं कि पहली संख्या हम 4 मान ली, दूसरी संख्या 6 मान ली, फिर उनका एलसीएम और एलसीएम दोनों गुणा करेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तब तो हमारा जो सूत्र है वो ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली संख्या हमने मानी 4, दूसरी संख्या 6 बराबर एलसीएम कितना है उसका 2 और एलसीएम कितना है 12। अब गुणा करो आपस में, तो 6 चौका 24, बिल्कुल 24 आता है। इधर इधर कितना आता है 12 गुना 24, यानी कि आपका जो सूत्र लिख रखा है वो सही है कि जब दो संख्याएं दे रखी हो अगर उनका गुणनफल निकालें तो जो उनका गुणनफल आएगा वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो उससे हमने ये सिद्ध कर दिया है कि 24 बराबर 24 ही होता है। ठीक है, 24 बराबर 25 यहाँ पे नहीं आया, यानी कि इधर भी 24 है इधर भी 24 है, इसका मतलब है दोनों बराबर है। ठीक है, तो जो आपका सूत्र है वो ठीक है। अब हमें दे रखा था कि 4 और 6 का मैस है 2 है तो उसका लसागु निकालिए। ठीक है, अब हम इस सूत्र की मदद से लसागु निकालते हैं। एक तो हमने सिंपल इस तरीके से निकाला जैसे हम निकालते आ रहे हैं, अब हम उस सूत्र की मदद से इनका लसागु निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, तो इसको मिटा दें। ये हमने सिद्ध किया है कि कैसे ये सूत्र आपका ठीक है ना, इससे सिद्ध हो गया। आप देखो 4 और 6 का मैस है वो 2 है और लसागु हमको निकालना है इस सूत्र की मदद से। तो पहली संख्या हमने मान ली 4 है, तो पहली संख्या हमारी हो गई 4 और दूसरी संख्या हमारी हो गई 6। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, गुणनफल करना है। ठीक है, तो गुणनफल करो, 4 गुणा 6 इज इक्वल टू मैस है एचसीएफ को हम मैस बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक कितना है 2 दे रखा है, फिर गुणा है एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करने की कह रहा था, एलसीएम का एलसीएम ही रहने दे या फिर इसकी जगह आप लसागु भी लिख सकते हैं। हमें यह ज्ञात करना है, तो यह ज्ञात करने के लिए गुणा में जो इसके दे रखा है इसको हटाना होगा। जब इसको हटाएंगे तो इधर आएगा, तो गुणा से इधर आता है, बराबर के लेफ्ट साइड कहीं भी जाएगा, इधर से इधर गुणा की संख्याएं तो भाग में जाएंगी और प्लस की माइनस में आती है। तो यहाँ पे अभी गुणा है तो गुणा से कहा जाएगा भाग में जाएगा, तो इधर आएगा 6 चौका 24, इसको गुणा कर लेते हैं और ये बटा लग जाएगा क्योंकि उधर से 2 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे नीचे बराबर क्या हो जाएगा, उधर एलसीएम ही बचेगा, तो इधर लिखा हमने एलसीएम। अब यहाँ पे 2 का भाग 24 में जाए तो 2 जा रहा है, 2 का भाग तो 12 पर जाएगा, भाग ना 24। तो इसका जो एलसीएम है वो हमने अभी अभी निकाला था, तब भी 12 आ रहा था और अभी भी यहाँ पे 12 आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर 2 संख्याएं दी हुई हो उनका एचसीएफ दिया है तो एलसीएम हम निकाल लिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अब इसी प्रकार और एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा 21 और 7। 21 एवं 7 2 संख्याएं हैं, उनका पहले जो एचसीएफ है वो क्या है 7 है, दोनों का संख्या का एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम निकालो। ठीक है, तो हम 2 संख्याएं ली, कौन कौन सी 21 और 7। तो चलिए दोनों संख्याओं क्या करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं। तो 21 गुणा 7 बराबर एचसीएफ वहां पे दिया हुआ है कितना है 7 और एलसीएम निकालने की हमसे बोली है, तो हमने एलसीएम निकाल देंगे, आसानी से निकाल देंगे। इधर लाओ इनको आप गुणा न करें और डायरेक्ट करें तब आप थोड़ी सी आसानी रहेगी। यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा बिल्कुल बराबर एलसीएम। अब देखो नीचे 7 है ऊपर 7, 7 एकम 7 एक बार आपका भाग चला जाता है। ठीक है, 1 गुणा 21 से करेंगे तो 21 ही आएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया आपका 21 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र की मदद से आप एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और मैसा दे रखा है 6, तो लसागु ज्ञात कीजिए, यानी कि उसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले से गुणनफल दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है 216। चलिए देखते हैं। तो 2 संख्याएं हैं
पहली और दूसरी इन दोनों का गुणनफल उसने पहले से दे दिया, कितना है 216। तो हम इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे 216 लिख देंगे। फिर क्या दे रखा है कि मैस जो है आपका 6, यानी कि उधर बराबर आएगा, बीच में बराबर लिख दिए, मैस 6 आ रहा है, एचसीएफ 6, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल एलसीएम ज्ञात करना है तो 6 इधर गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। जिसको ज्ञात करना है उसी को रखना है इधर, ठीक है, या फिर इधर जो भी ज्ञात करना है उसी को रखना है, उसके पास से सबको हटाना है, फिर प्लस हो माइनस हो गुणा हो भाग हो कुछ भी हो। ठीक है, तो 216 में यहाँ पे 6 एलसीएम निकालना में, 6 यहाँ पे गुणा में है तो गुणा से 100 हटाएंगे तो बराबर के इधर आएगा, क्योंकि इधर तो कोई जा नहीं सकता, बराबर के इधर ही आ सकता है। ठीक है, तो इधर 6 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो 216 बटा 6 बराबर एलसीएम। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 चौका 24 ज्यादा होता है, 6 दूनी 12, 36 18, 18 बार 18 में से 21 में से 18 गए तो आपके बचेंगे 3, और फिर आएगा 6 उतारेंगे तो 36 हो जाएगा, और छम छम 36, यानी कि 36 बार इसका भाग चला जाएगा, तो इसका एलसीएम होगा वो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, यानी कि ये 36 वो संख्या है जिसमें उन दो संख्याओं जो दे रखी हैं उनका इसमें भाग जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, दो संख्याएं नहीं है, तो जो दो संख्याएं थी उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा 36 होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, चौथा, फिर जो पांचवा एग्जांपल है वो आपके लिए रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। चौथा एग्जांपल है, दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है। ठीक है, इसमें क्या दिया आपकी बात, एचसीएफ आपको दे दिया है कितना 1 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है, लसा कितना है 35 है, यानी कि उनका एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया। एलसीएम कितना है 35 है, और एक संख्या और दे दिया आपको, जो कौन सी है 7 है, जो आपकी एक संख्या है या फिर पहली संख्या मान लीजिए उसको, वो आपके 7, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आसानी से कर सकते हैं क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, और दूसरी संख्या या फिर पहली संख्या कोई सी मान सकते हैं, इसको एचसीएफ दे दिया एलसीएम दे दिया, पहली संख्या या फिर एक संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, ये संख्या आपसे पूछ रहा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 चीजें दे दी, चौथी चीज हमसे पूछी जा रही है, तो हम इसमें सिर्फ रखने का काम करेंगे और आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो पहले संख्या इसको मान लें, तो पहले संख्या इसको मान लेते हैं 7 गुणा दूसरी संख्या को वैसे की वैसे रखेंगे, बराबर एचसीएफ कितना है 1 है और एलसीएम 35 है, तो 35 को इधर यहीं पे रखते हैं। इसको निकालना है तो यहाँ पे 7 जो गुणा में बैठा हुआ है इसको यहाँ से हटाएंगे, तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो जो आपकी दूसरी संख्या आएगी वो आएगी 1 गुणा 35 करेंगे तो 35, 7 गुणा में नीचे जाएगा तो भाग में जाएगा, इधर जाएगा तो 7 पंजे 35, तो जो आपकी दूसरी संख्या होगी उसका मान आएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और कोई भी एक संख्या दे दी तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या दे दी एचसीएफ एलसीएम निकाल दे दिया तो पहली संख्या निकाल सकते हैं, दो संख्याएं दे दी एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दे तब भी एक ही बात है, या फिर दोनों संख्याएं दे दे तब भी एक ही बात है। ठीक है, अगर एचसीएफ दे दे दूसरी संख्या पहली संख्या दे दे तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि दो संख्याओं या सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही उपयोगी होगा, 3 या ज्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमने आज समझा कि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एलसीएम दे दे या फिर दो संख्याओं को गुणनफल दे दे और कोई भी एचसीएफ या एलसीएम में से एक दे दे तो उनका हम एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।